सनातन परंपरा में भगवान शिव से जुड़े 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की साधना आराधना का अत्यंत महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन्हीं 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को पवित्र ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। तो आइए जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दे दिया था, चंद्रदेव इसी स्थान पर तपस्या करके श्राप से मुक्त हुए थे। मान्यता है कि शिव के इस पावन धाम पर पूजा करने से साधक के क्षय, कोढ़ आदि रोग दूर हो जाते हैं। यहां पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक पवित्र कुंड भी है, जिसे सोमकुंड या पापनाशक तीर्थ कहते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग का अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में इस पावन शिव धाम की बड़ी महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। शिव भक्तों का मानना है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से ही साधक के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश स्थित सप्तपुरियों में से एक प्राचीन उज्जैन नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जिनकी साधना आराधना से जीवन से जुड़ी सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। मान्यता है कि यहां पर शिव की साधना करने वाले साधक का काल भी कुछ नहीं कर पाता। यहां प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का यह पावन धाम स्थित है। इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहां एयूएम का आकार बनता है। मान्यता है कि व्यक्ति इस पावन तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा आदि करता है, वह सभी सुख को भोगते हुए शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए इसे शिव का प्रिय स्थान बताया गया है। मान्यता है कि कैलाश की तरह भगवान शिव ने केदारनाथ को अत्यधिक महत्व दिया है। छठवां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध करने के बाद उसी स्थान पर विश्राम किया था। जिस सह्याद्री पर्वत पर भगवान भीमशंकर विराजमान हैं, उसी से भीमा नदी निकलकर प्रवाहित होती है। सातवां ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली वाराणसी शहर में स्थित है। मान्यता है कि प्रलय आने पर जब सारी धरती के डूब जाने के बावजूद यह स्थान बना रहता है, क्योंकि इसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। मान्यता के अनुसार प्रलय के समय भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। देश के जिन 4 प्रमुख स्थानों में कुंभ लगता है, उनमें से एक महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह पावन धाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मागिरि नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम आर्षि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा था। नौवां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंगो है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, तथा यहीं पर मां सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदपीठ भी कहते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को मनोकामना लिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। मान्यता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग राक्षसराज रावण ने कैलाश पर्वत पर तपस्या के बाद शिव से वरदान स्वरूप प्राप्त किया था। रावण इस लिंग को लंका ले जाना चाहता था, पर शिव के शर्तों के अनुसार इस लिंग को जमीन पर रखने के कारण यह वहीं पर विराजमान हो गया। गुस्से में रावण इस लिंग पर अपना अंगूठा दबा दिया था, जिस कारण लिंग जमीन के अंदर धंस गया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ 11 उंगली ऊपर है, बाकी सब जमीन में धंसा हुआ है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। शिव साधकों का अत्यंत पूजनीय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है
और नागेश्वर का अर्थ होता है। नागों का ईश्वर द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव का यह 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिव का पावन धाम होने के साथ साथ यह हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक स्थान है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।